और तौबा क्या है, कैसे कैसों ने तौबा की, अल्लाह ने उनको कैसे अजीम मराती बता की। आपकी हमारी तरगीब के लिए, तौबा के शौक के लिए मैं तसव्वुफ की किताबों से कुछ बातें आपकी खिदमत में तौबा के हवाले से अर्ज करता हूँ। शायद हम में से किसी का नसीबा चमक जाए और वो सच्ची तौबा कर ले। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लामा अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह, ये वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने आलम बेदारी में कई मर्तबा अल्लाह के रसूल की जियारत की है। आपने सालिहीन की जिंदगियों पर बहुत सी किताबें लिखी है। आप एक वाकया नकल फरमाते हैं, मैं अपने नौजवानों से बहुत तवज्जो का तालिब हूँ, बहुत गौर से सुने, इसलिए कि सालिहीन के जिक्र के वक्त अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। मुसलमानों, अगर माअज़ल्लाह हमने नमाजों को कज़ा कर लिया है या हमने ज़िना के अड्डों पर किसी की इस्मत को तार तार किया है, घबराने की जरूरत नहीं है, शर्मिंदा हो जाओ, सच्ची तौबा कर लो, मेरा करीम माफ करने के लिए तैयार है। उसने ऐलान किया है, तूबू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ तौबा कर लो, रब की बारगाह में तौबा कर लो। अगर कोई तौबा कर ले तो अल्लाह माफ कर देता है, सिर्फ माफ ही नहीं करता, उसके दर्जात को बुलंद भी करता है, उसको अपना महबूब भी बनाता है, उसको अपना मकबूल भी बनाता है। एक शख्स है जिसको दुनिया हबीब सूदखोर के नाम से जानती है। आपको पता है ये बंदा बसरा का रहने वाला है, बहुत बड़ा ताजिर है, बहुत बड़ा मालदार है। अल्लाह ने माल और दौलत की फरावानी अता की। जब रब ने उसे दौलत दी, अल्लाह ने उसको माल दिया, अल्लाह ने उसको वजाहत दी, अल्लाह ने उसको ताकत और कुव्वत अता की, तो बसरा की जमीन का ये ताजिर लोगों को सूद पर पैसे देता था, ब्याज पर पैसे देता था। और ये सूद क्या है? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सूद लेने वाले पर अल्लाह की लानत, सूद देने वाले पर अल्लाह की लानत, सूद लिखने वाले पर अल्लाह की लानत, सूद पर गवाह होने वाले पर अल्लाह की लानत। आका अलैहिस्सलाम ने 4 लोगों पर सूद के हवाले से लानत फरमाई। लेने वाला जितना गुनहगार है, देने वाला भी उतना ही बड़ा मुजरिम है। आका इरशाद फरमाते हैं, जिसने एक लुकमा सूद का खाया, गोया उसने अपनी माँ के साथ 36 मर्तबा ज़िना। अल्लाह अकबर अल्लाह। आज दौलत की लालच में कितने लोग हैं जो सूदी कारोबार शुरू कर चुके हैं, कितने लोग हैं जो सूद के माल को आम माल समझ करके, हलाल समझ कर हलक के नीचे उतारते हैं। यही सब कुछ समझ लिया है, इसी दुनिया को सब कुछ समझ लिया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हबीब सूदखोर लोगों को, गरीबों को सूद से पैसे देता और उनका खून चूसता। सूद के कारोबारी का दिल बड़ा सख्त होता है, वो किसी पर रहम नहीं करता, वो बेमुरव्वत होता है। एक दिन हबीब सूद वसूल करने के लिए जा रहा था कि हबीब ने छोटे छोटे बच्चे जो मोहल्ले में खेल रहे थे उनसे सुना, हटो, हबीब सूदखोर आ रहा है, अगर उसके पैरों की धूल हम पर पड़ गई अल्लाह नाराज होगा। बच्चे हट गए। हबीब के दिल पर बच्चों के जुमलों ने असर किया कि छोटे छोटे बच्चे मुझे हिकारत की नजर से देखते। उसको एहसास हुआ, वो सूद को वसूल करने के लिए गया तो सही, लेकिन दिल में खटक थी। देखो, जब अल्लाह किसी को तौबा की तौफीक देना चाहता है तो असबाब बनते चले जाते। सुन्नी दावत इस्लामी ऐसे मौके पर यह महफिलें इसलिए रखती है ताकि कोई सादतमंद रूह लब्बैक कहकर अपने अल्लाह की तरफ लौट जाए, गुनाहों से हिजरत करके नेकी की तरफ आ जाए। हिजरत करो, आका फरमाते हिजरत करो, मालदार हो जाओगे। हिजरत का मतलब क्या है? एक माना तो जाहिर ये है कि जहां गुनाहों का, जहां अलल ऐलान शारुल्लाह और अल्लाह की निशानियों को तुम अदा नहीं कर सकते, वहां से निकल कर वहां जाओ जहां तुम अलल ऐलान इबादत कर सकते हो। और हिजरत का एक माना यह भी है, गुनाहों को छोड़कर नेकियों की तरफ आ जाओ। अगर तुम गुनाह छोड़कर नेकी की तरफ आ गए, अल्लाह तुम्हें माला माल कर देगा, दौलतमंद कर देगा। और आका ने फरमाया है, हक है। हबीब
जब सूद वसूल करने के लिए गया तो एक गरीब के दरवाजे पर पहुंचा, और जब पहुंचा तो दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन? हबीब ने कहा मैं हबीब हूं। खातून ने कहा मेरे शौहर नहीं है, वो कहीं गए हैं, पैसों का इंतजाम करने गए हैं। उसने कहा कि तुझे मालूम है जब मैं आता हूं और पैसे लिए बगैर टलता नहीं, तेरा शौहर हो या ना हो, मुझे मेरे पैसे चाहिए। उस खातून ने कहा मेरे शौहर बकरी का सर और बकरी के पाए आज पकाने के लिए कहीं से कर्ज मांग कर लाए थे, वही पकाने की तैयारी कर रही हूँ। मेरे बच्चे भूखे हैं, अगर कहे तो मैं तुझे यही उठाकर दे देती हूँ। अल्लाह अकबर। हबीब ने कहा कि तेरे बच्चे भूखे रहें या मर जाएं, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं तो ज़रूर लेकर के टलूंगा। उसने कहा फिर ठीक है, ये बकरी का सर और पाए ले जा और फिर मेरे बच्चों को मैं फाके से रखूंगी। लेकिन वो सख्त दिल इंसान बकरी के पाए और सर लेकर के चला गया। बीवी से कहा अच्छे से पकाओ, अच्छे अंदाज से लजीज पकाओ। अभी पाए पककर तैयार होने वाले थे कि किसी साइल ने सदा दी, है कोई जो अल्लाह के लिए मुझे खाना खिलाए। आप जानते हैं जो सूद के पैसे लेकर गरीबों का खून निचोड़ता हो वो किसी को क्या दे सकता है। उसने आने वाले साइल का चेहरा देखा। हर फकीर मांगने के लिए नहीं आता, कुछ फुकरा होते हैं जो मांगने की बजाय देने के लिए आते हैं। हबीब के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने फकीर को कहा ए फकीर, अगर मैं तुझे ये बकरी का सर और पाए दे दूं जिसकी खुशबू से पूरा मोहल्ला महक रहा है, तो मैं तुझे देने के बाद तुझे मालदार तो नहीं कर सकूंगा, तू मालदार तो नहीं हो जाएगा, अलबत्ता बकरी का गोश्त तो पाए दे करके, सर और पाए दे करके मैं गरीब जरूर हो जाऊंगा, इसलिए मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता, चला जा यहां से। उस मर्द दरवेश ने कहा हबीब यौमे हिसाब करीब है, लोगों पे जुल्म करने वालों के साथ रहम नहीं किया जाएगा। कितने दिन तक ये जुल्म को तू लोगों पर करता रहेगा, बपा किए रखेगा। एक दिन तो मौत आनी है हबीब, जब मौत आएगी तो तेरा मकान, तेरा खूबसूरत कारोबार यही रह जाएगा, कुछ तेरे साथ न जाएगा सिवाय तेरे अच्छे और बुरे आमाल के। उस फकीर की आवाज में इतनी तासीर थी, वो चला तो गया। जब हबीब खाने के लिए बैठा, हांडी खोली गई तो हांडी के अंदर पूरा के पूरा सालन खून बन चुका था। हबीब के दिल पर लगा जुल्म का अंजाम अच्छा नहीं। हबीब उठा और उठने के बाद उसने फैसला किया मैं सच्ची तौबा करूंगा, और वो निकल करके गया। उन दिनों बसरा की सरजमीन पर हजरत इमाम हसन बसरी जैसी शख्सियत मौजूद थे। आप खिताब कर रहे थे, इत्तेफाक से देखिए अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की मशीयत, आप तौबा के उन्मान पर खिताब कर रहे थे, लोगों तौबा कर लो, लोगों तौबा कर लो। एक नौजवान उठकर खड़ा हुआ रोते हुए कहा हुजूर मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूं, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? इमाम हसन बसरी की जबान से निकल गया, क्या निकला? तवज्जो से सुने, दिल के कानों से सुने। आपने फरमाया लोगों तौबा कर लो, अगर तुम हबीब सूद खोर की तरह गुनेगार हो तो भी अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। हबीब लरस गया। हबीब ने लरस करके हसन बसरी की तरफ बढ़ा और बढ़कर कहता हुजूर एक मर्तबा और कहें। आपने क्या कहा? तो कहा अगर हबीब सूद खोर भी तौबा कर ले अल्लाह उसको भी माफ कर देगा, कोई उसकी तरह मुजरिम हो अल्लाह उसको भी माफ कर देगा। तो हबीब ने कहा हुजूर मैं ही हबीब सूद खोर हूं, तौबा करवाए मैं तौबा करता हूं, आज के बाद जो इतना कर्ज है सब मुआफ, सारा माल अल्लाह की राह में सदका करता हूं। अब वो हबीब नहीं था, हबीब थे। हबीब ने तौबा की, तौबा करके बाहर निकले। देखो तौबा की खुशबू क्या है, सच्ची तौबा की बरकत क्या है। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी फरमाते तौबा करके बाहर निकले तो दो कर्ज जो लेकर के बैठे थे भागने लगे हबीब को देखकर। हबीब ने कहा भागो मत, भागो मत, मैंने माफ कर दिया है सबको,
अब जब हबीब अपने मोहल्ले में आए तो बच्चे खेल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। अब बच्चों ने खेलते खेलते कहा, लोगों हटो, बच्चों हटो, हबीब अल्लाह का हबीब बनकर आ रहा है, हबीब अल्लाह का महबूब बनकर आ रहा है, इसके लिए रास्ता दे दो, ये अल्लाह का नेक बंदा है। हबीब की आंखों में आंसू थे, मौला अभी चंद ही मिनट हुए तुझसे सुलह करने के लिए। उस जमाने में कोई अखबार नहीं था, उस जमाने के अंदर टीवी चैनल नहीं थे, उस जमाने मोबाइल नहीं था कि लोग उसको फैला देते, वो तो चिरागों का दौर था। अल्लाह की शान देखो, इतने दिन तक के रब की नाफरमानी करने वाला सच्ची तौबा करता है तो अल्लाह ने लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी, बच्चे बच्चे के दिल में मोहब्बत पैदा कर दी। जब बच्चों ने कहा हटो, हबीब अल्लाह का हबीब बनकर, अल्लाह का महबूब बनकर आ रहा है, इनके लिए रास्ता दे दो, तो हबीब की आंखों में आंसू थे, मौला तू कितना करीम है, तू कैसा रहीम है। ऐ मेरी कौम के जवानों, कहां जा रहे हो इस रंगीन दुनिया की तरफ, पलटो अपने रब की तरफ, फफिर्रु इलल्लाह, दौड़ो अपने रब की तरफ। ये दुनिया मक्कार है, ये दुनिया अय्यार है, ये दुनिया बेवफा है, ये किसी की हुई है ना तुम्हारी होगी। अरे उस रब की तरफ आओ जो मां से ज्यादा तुम्हें प्यार करता है, मां से ज्यादा तुमको चाहता है, बाप जितना प्यार नहीं दे सकता उससे करोड़ों दर्जा मेरा अल्लाह तुम्हें प्यार देता है। ऐ मेरी कौम के जवानों, किसी रात उठ करके या किसी रात दो आंसू की सौगात पेश करके उस करीम से रिश्ता तो मजबूत करो, उस रब की तरफ बढ़ो तो सही, उस रब की तरफ आओ तो सही। खुदा की कसम, जिस दिन तुम उसकी तरफ पलट जाओगे जमाने को मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको मना लो, जमाना तुम्हारे कदमों में होगा, तुम सरदार होंगे, जमाना तुम्हारा गुलाम होगा, तुम ताजदार होंगे, दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी, कामयाबी दौड़कर तुम्हारे कदमों से चिमटेगी। आओ उस करीम को मनाओ जिसके दर से अंबिया को खैरात मिलती है, जिसके दर से सहाबा भीख मांगते हैं, जिसके दर पर औलिया की झोली भरती है। उस अल्लाह की तरफ पलटो, उस रब की तरफ पलटो। हबीब पलटे हैं, बच्चों ने कहा हबीब के लिए रास्ता दो। हबीब की आंखों में आंसू थे, अब ऐसा मुत्तकी बनूंगा कि दुनिया याद करेगी। फिर हबीब के तकवे का आलम क्या था, इल्म हासिल किया, हदीसें याद की, और हबीब एक मर्तबा एक कनीज को दरवाजे पर पाकर कहते हैं, अरे मेरी फलां कनीज को बुलाओ जिसका नाम फलां है। उस कनीज ने हंसकर सर गर्दन नीचे कर ली और कहने लगी, हुजूर वो तो मैं ही हूं, 30 साल से आपके घर में रहती हूं, आप मुझे पहचानते नहीं। सुनो, हबीब कहते हैं, खुदा की कसम, मौला की मोहब्बत में ऐसा मस्त हुआ कि 30 साल से तू मेरे घर में है, लेकिन एक नजर भी तुझे देखने की फुर्सत न मिली, सुभान अल्लाह, एक मर्तबा भी तुझे देखने की फुर्सत न मिली। उसी हबीब को जब सच्ची तौबा की, तकवा की इस मंजिल पर पहुंचे, तो दुनिया ने उसी हबीब को हबीब अजमी के नाम से जाना। और ये हबीब अजमी कौन है? ये गौसे पाक के पीर के पीर के पीर के भी पीर हैं। सुभान अल्लाह। ये गरीब नवाज के पीर के पीर के पीर के भी पीर हैं। गौसे पाक और गरीब नवाज का सिलसिला जिससे जाकर मिलता है वो सैयदना हबीब अजमी की जात है। ये हबीब अजमी वो है, जब इनका नाम आता था तो गौसे पाक अदब से अपना सर झुका लिया करते थे। ये वो बुजुर्ग हैं, सच्ची तौबा ने आपको किस मंजिल पर पहुंचाया।